हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा लॉस ऑफ मोशन का वीडियो नंबर 4। तो वीडियो नंबर 3 में बच्चों ऑलरेडी हमने टेंशन फोर्स पढ़ लिया था, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, पुली के कंसेप्ट सीखे थे, है ना। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। तो बच्चों इस वीडियो नंबर 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहलाता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। फिर बढ़िया बढ़िया हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स प्लस जेई नीट के बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट से हेडिंग डाल दो बच्चों स्प्रिंग। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। कॉपी पेन उठा लिए कि बस देख रहे हो ईयरफोन लगा के। चलो तो बच्चों स्प्रिंग क्या है। बच्चों कोई भी वायर लो, उसको अगर हम वाइंड कर देते हैं, एक कोई सर्कुलर वो लो स्ट्रिप, और उस पे वायर को लपेट दो इस तरीके से, और फिर उस स्ट्रिप को निकाल दो। तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट आपको दिखता है। आपके पेन में भी स्प्रिंग होती है ना। तो स्प्रिंग को बेसिकली कह सकते हैं इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू होल्ड अ लोड। ये लोड को होल्ड करती है, क्या करती है, लोड को झेलती है बेसिकली, है ना। स्प्रिंग्स आपके गाड़ी में लगी होती है, आपके पेन में लगी होती है ना। बहुत टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिंग क्या है, एक हमने वायर लिया, उसको बाउंड किया सर्कुलरी, और उसको निकाल दिया। तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, जो कि लोड को वेयर करने के काम आती है ना, कंप्रेसिव लोड हो या एलॉग्नेटेड लोड हो। ठीक है, चलो अब बच्चों अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैंने इस पे एक फोर्स लटका दिया एम, अगर जब मैंने इसको उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो जो भी स्प्रिंग की लेंथ कहलाती है वो कहलाती है फ्री लेंथ। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट है, इसको मिस नहीं करना है ना, ध्यान से सुनना। जब अपन ने स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगाया है बच्चों, तो जो उसकी लेंथ कहलाती है वो कहलाती है फ्री लेंथ। क्या कहलाती है, फ्री लेंथ। तो मैंने कहा ये उसकी मेन पोजीशन है। जैसे मैंने इस पे कोई एम मास हैंग किया या फोर्स लगा, ऐसे भी हो सकती है स्प्रिंग, सर का हो गया आपको ऐसे हैंग करना है ये, तो ये अभी इसकी क्या है बच्चों, फ्री लेंथ। क्या है, फ्री लेंथ। ध्यान से समझना। अब मैंने कोई फोर्स एफ इस तरीके से इस पे लगाया, तो होगा क्या, ये बच्चों स्प्रिंग खिंच जाएगी। क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। मैं यहां बनाता हूं, ये थी मेन पोजीशन, यहां से खिंच के इतनी आ गई। ठीक, मैंने कहा कितनी खिंच गई, एक्स। कितनी लॉगनेटेड हो गई, एक्स। क्यों हुई, क्योंकि इसकी इस पे एम जी फोर्स लगेगा, तो नीचे की तरफ आएगी तो कितनी खिंच गई, एक्स। सिमिलरली इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये भी खिंच जाएगी। तो खिंच के कैसी हो जाएगी, देखो एलॉग्नेटेड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसमें भी कितना एलॉग्नेशन हो गया, मैंने कहा एक्स। क्या बात ठीक है, यस और नो। और मैं कह सकता हूं इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, L1, जिसको मैंने बोला फ्री लेंथ। सुनते चलो, अभी मैंने बोला इनिशियल लेंथ कितनी थी, L1, जिसको बोला मैंने फ्री लेंथ। तो मैंने कहा ये लेंथ कितनी हो गई बच्चों, एलॉग्नेटेड होने के बाद L2। तो कितनी एलॉग्नेटेड हुई, चेंज इन लेंथ आया, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। सिमिलरली ये वाली लेंथ कौन सी होगी बच्चों, L2 आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ये इनिशियल फ्री लेंथ थी L1, तो यहां भी जो चेंज इन लेंथ आया वो कितना है, L2 माइनस L1। ठीक, ये कंप्रेसिबल स्प्रिंग्स भी होती हैं, एलॉग्नेटेड स्प्रिंग्स भी होती हैं, है ना। आपके जो पेन में डली होती है उसको अपन कंप्रेस करते हैं, और जब उसको हटाते हैं रिलीज कर देती है ना। तो जैसे बच्चों हम ये मास हटाएंगे, ये मास क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ये अपनी वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। जब फोर्स लगाओगे तो खिंच जाएगी, छोड़ोगे तो वापस आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसके पास, क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब कंसेप्ट क्या सीखना है वो सुनना ध्यान से। तो बच्चों हुआ क्या, जब आपने इसको खींचा तो स्प्रिंग ने भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स एफ एस। यहां पर जब ये आ गया तो फोर्स क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, है ना। तो एफ एस फोर्स कितना हो गया, एम जी के बराबर। अब ये स्प्रिंग कैसी हो गई, यहां पर आके खिंच गई और स्टेबल हो गई। मास टांगा, धीरे धीरे छोड़ा तो यहां पर आ गया। अब ये किस लेंथ क्या हो गई, यहां पर स्टेबल हो गई। तो यहां पर इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। एफ एस ऊपर की तरफ किसने लगाया, स्प्रिंग ने, और नीचे की तरफ कितना था, एम जी। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, एफ एस इक्वल टू एम जी। क्या बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा,
तो तब ये आप यहां से फोर्स हटाओगे mg, तो ये एफएस फोर्स की वजह से ये वापस चली जाएगी अपनी जगह पे। यही काम होता है जनरली स्प्रिंग का, है ना, क्लियरिटी। सिमिलरली जब ये एफ फोर्स यहां से हटाओगे तो वापस ये अपनी जगह पर आ जाएगी, है ना। अब हमें डील करना है स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स होता कितना है, ये जो स्प्रिंग फोर्स इसमें डेवलप हुआ व्हेन यू हैव स्ट्रेच्ड द स्प्रिंग, जब आपने स्प्रिंग को खींचा उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। क्या डेवलप हुआ, एक फोर्स डेवलप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बात समझ आई। तो हमें ये फोर्स निकालना है। अब हर स्प्रिंग में अलग अलग फोर्स होता है ना। कोई स्प्रिंग में आपने दबाया सेम फोर्स है तो कम दबी, वहीं दूसरी स्प्रिंग लाए वो ज्यादा दब गई। तो ये सब पैरामीटर्स देखने, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं कोई दो स्प्रिंग लेके, ध्यान से समझना। आइए, तो बेसिकली इतना क्लियर हो गया होगा आपको, जब भी कोई फोर्स या लोड किसी भी स्प्रिंग पर लगता है तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होता है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या डेवलप होता है, अपन ने mg लगाया नीचे की तरफ तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बात समझ में, जिसको हमने अभी इनके लिए नाम बोल दिया एफएस। क्लियरिटी है, यस और नो। आओ, मैंने कहा बेटा मैंने दो स्प्रिंग्स ली, बच्चों ध्यान से समझना कंसेप्ट है। एक लाइन में लिख दूंगा फोर्स कितना होता है, मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। मैंने कहा ये स्प्रिंग है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, मतलब लोड लगाया m। तो बच्चा ये जैसे मैंने इस पे लोड m लगाया, ये खिंची कितनी, x1। कितनी खिंची, x1। L2 माइनस L1 x1। स्प्रिंग 1 बोल दिया। इस सम सेट को ध्यान से समझना है। अब मैंने स्प्रिंग कोई दूसरी ली, इस पे भी बच्चा मैंने सेम लोड टांगा m, मतलब mg इस पे भी लगा और बच्चा mg इस पे भी लगा। बट देखने को क्या मिला कि ये जो स्प्रिंग थी बच्चों ये ज्यादा खिंच गई, है ना। इनिशियल पोजीशन थी, ये खिंच के यहां आ गई। अब इसकी जो लेंथ हो गई वो ये हो गई। क्या बात समझ में आई। तो यहां से देखो बच्चों, एक स्प्रिंग जो है सेम फोर्स लगाने पे कम खिंची, सिमिलरली दूसरी स्प्रिंग उसी फोर्स पे ज्यादा खिंची। तो मैंने कहा x2 ग्रेटर क्या है x1, बट द लोड अप्लाइड इज सेम, क्या बात समझ में आई, यस और नो। और जितना फोर्स लगाते हैं उतने स्प्रिंग में स्टोर होता है, जितना फोर्स लगाते हैं उतने स्प्रिंग में क्या होता है, स्टोर होता है। ध्यान से समझना। तो फोर्स अप्लाइड और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा खींचेगी। मैंने इस पे एक सेम फोर्स लगाया, है ना, कि किसी प्रॉपर्टी पे तो डिपेंड कर रहा होगा स्प्रिंग पे। ये दोनों स्प्रिंग मैंने बोला अलग अलग नहीं, ये 1 है बच्चा, ये 2 है। इस पर जब मैंने mg लगाया तो ये कितनी खींची, x1। और जब इस पे भी mg लगाया तो ये कितनी खींची, x2। और देखने में क्या पाया गया, x2 इज ग्रेटर देन x1। समझ आया, यस और नो, क्लियरिटी है। अब एक सेम स्प्रिंग की बात करते हैं, तो जब मैंने इस पे mg लगाया तो खींची कितनी, x1। फिर मैंने कहा इस पर और बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं इसी स्प्रिंग पे, और बढ़ा देते हैं। तो मैंने 2mg कर दिया, कितना कर दिया, 2mg। तो फिर से कितनी खिंच गई, x2, और ज्यादा खिंच गई। तो therefore the force applied is directly proportional to the change in length of the spring. The force applied is directly proportional to the change of what, length of the spring. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, यस और नो। बट अब तो ये बात तो ठीक थी यहां तक, सर ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों जब इस पे फोर्स लगाया तो ये कम खिंची, और जब सेम फोर्स इस पे लगाया तो ये ज्यादा खिंच गई। तो यहां पर एक और प्रॉपर्टी होगी जिस पे डिपेंड करता है, वहां से आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस फोर्स इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, और यहां पर हम लगाएंगे माइनस का साइन। क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। अब सुनो ये क्या है, द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा खींचेगी, है ना, उतना ही फोर्स उसमें अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। समझ में आया, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ज्यादा एलोंगेट होगी और उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किसमें क्रिएट होगा, स्प्रिंग में, है ना। अब दो स्प्रिंग है अलग अलग, मैंने बोला इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। अभी पूरा एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सुनते चले। तो बच्चों जब इस पे मैंने mg लगाया तो ये कितनी खिंची, x1। और जब इस पे मैंने सेम mg लगाया तो ये वाली कितनी खिंची, x2। समझ में,
मतलब इनका के क्या है बताओ, और इनका के अलग अलग है। जिसका के ज्यादा होगा वो कम खींचेगा। क्या बात समझ में आई? देखो फोर्स दोनों पे क्या था, सेम था, बट एक का डेल्टा एक्स ज्यादा आया और दूसरे का डेल्टा एक्स क्या आया, कम आया। तो यहीं से ये के आया, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। जिसका एलॉगनेशन ज्यादा उसका के कम। क्या बात समझ में आई? अरे यस और नो, ध्यान से समझो इधर। के को क्या लिख सकता हूं, फोर्स पर यूनिट एलॉगनेशन। फोर्स पर यूनिट एलॉगनेशन। क्या बात समझ में आई? फोर्स पर यूनिट एलॉगनेशन। क्या बात ठीक है? तो जिसका एलॉगनेशन ज्यादा उसका के कम। क्लियरिटी है? जिसका एलॉगनेशन ज्यादा उसका के कम, और सेम फोर्स पे जिसका एलॉगनेशन कम उसका के ज्यादा। तो ऐसे अगर मैं आपको समझाऊं तो आप एक स्प्रिंग लो अपने बाइक की और दूसरी स्प्रिंग लो ट्रेन की, सेम फोर्स पे कौन ज्यादा दबेगी? ऑब्वियस सी बात है बाइक की। स्प्रिंग देखो ट्रेन की बहुत बड़ी बड़ी होती है, देखा है? ट्रेन में ज्यादा लोड लेना है ना। अगर ट्रेन में हम बाइक की स्प्रिंग लगा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर स्प्रिंग का के देखा जाए तो ये कम है एज कंपेयर टू व्हाट, स्प्रिंग देखा जाए के किसका, बाइक का, इसका कम है एज कंपेयर टू व्हाट, ट्रेन। अगर हम ट्रेन की स्प्रिंग उठा के बाइक में लगा देंगे वो दबेगी ही नहीं, तो जर्क एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी। क्या बात समझ में आई? मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल थ्योरी बता रहा हूँ स्प्रिंग की, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्प्रिंग फोर्स। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स कहां डेवलप होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस तो बस साइन बता रहा है। क्या बात ठीक है? अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां होगा, ऊपर की तरफ। तो आपने कितना लगाया उसके हिसाब से कितना खींचा, डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ। तो या तुम लिख देंगे डायरेक्ट एक्स, एक्स मतलब एलॉगनेशन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, और एक्स क्या है, एलॉगनेशन, और डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ। बात बराबर है, एलॉगनेशन ही तो लिख दिया डायरेक्ट एक्स। ठीक, तो माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो ऑब्वियसली बात है, हमेशा स्प्रिंग फोर्स कहां डेवलप होता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, माइनस तो यहां पर साइन कन्वेंशन है। ठीक है, क्लियरिटी है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब कितना खिंची, या फोर्स पर यूनिट एलॉगनेशन। जित कांस्टेंट फोर्स पे जितना ज्यादा खिंचेगी मतलब उतना कम के। क्या बात समझ में आई? क्लियरिटी है? तो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एलॉगनेशन ऑफ अ स्प्रिंग। इसकी में अपन यहां से यूनिट लिखेंगे तो ये हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। तो आई होप यहां से आपको स्प्रिंग कांस्टेंट समझ आ गया होगा। डन है बात? तो स्प्रिंग फोर्स इज डिफाइंड एज के डेल्टा एक्स। स्प्रिंग फोर्स इज डिफाइंड एज के एक्स भी बोल सकते हो। एक्स क्या, एलॉगनेशन। जितना खिंचेगी मल्टीप्लाई बाय स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स। तो जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, जितना ज्यादा एलॉगनेशन होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। क्या बात ठीक है? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एक। सुनिए, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू दिया हुआ है आपको 200 न्यूटन मीटर। 200 न्यूटन मीटर। अ मास ऑफ, बहुत छोटे छोटे सवाल, अ मास ऑफ 5 kg इज हैंग अंडर ग्रेविटी ऑन अ स्प्रिंग। ठीक है, यही है क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है, उस पे 5 kg का मास टांग दिया हमने। तो बताओ स्प्रिंग में कितना एलॉगनेशन होगा, स्प्रिंग में कितना एलॉगनेशन हो गया। तो क्या ही हमें पता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, स्प्रिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, के इनटू एलॉगनेशन, के एक्स। चेंज इन लेंथ यही तो होगा, डेल्टा एक्स, और इसी को हमने क्या बोल दिया, एलॉगनेशन एक्स। क्या बोल दिया, एक्स। तो यहां पर आके कांस्टेंट हो जाएगा, तो एम जी कितना हो जाएगा, 50। ऊपर किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। यहां क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पे लगाते हैं ये क्या हो चुका है,
धीरे 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 धीरे, इसको बिल्कुल मैं धीरे धीरे नहीं चलाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं एकदम, नहीं तो कहानी कुछ और हो जाती है। अभी अपन को यही सीखना है, धीरे 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 इसको लाए, एलॉगनेशन कितना हुआ एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, यहाँ आके एम जी के बराबर क्या हो गया एफ एक्स। तो एफ एक्स होता है किसके बराबर, एफ एस किसके बराबर होता है ना। तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 50, के स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया बच्चों 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5/20 इज इक्वल्स टू एक्स, 1/4, और लिख सकते हैं 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो इसका कितना, अगर कोई स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर का है तो उस पर जब कितना फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का, 50 ही लगेगा ना, तो कितना लॉगनेशन होगा ये, क्या बात समझ में आई। माइनस साइन क्यों नहीं लगाया हमने यहाँ बैलेंस करके, हमें तो स्प्रिंग का लॉगनेशन बताना है, साइन का साइन तो ये बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, आगे बढ़े, चल। ध्यान से सुनना, आइए देखो इधर, हाँ इसको ऐसे में ले लो क्वेश्चन, ठीक। A spring of spring constant 500 Newton meter tied is hooked on a one edge as shown in figure. A force of 300 Newton is applied at one of its end. What is the elongation in the spring? What is the elongation in the spring? और ऐसा भी पूछ सकते हैं what is the change in the length of a spring? तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो x ही तो होगा, L2 माइनस L1 x ही तो होता है। अरे हाँ कि ना, ठीक है, लीजिए सॉल्यूशन। उसमें क्या है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है k इंटू एक्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है k इंटू एक्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कितना, इसी को बैलेंस करेगा, कंडीशन क्या बनेगी नई वाली, देखो ये खिंच जाएगा, ये इनिशियल लेंथ थी, ये खिंचने के बाद क्या हो गई फाइनल लेंथ L2, ये क्या थी अपनी L1, तो यही तो है अपनी L2 माइनस L1, इसी को तो हम क्या कहते हैं एलॉगनेशन। जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाओगे खींचने के लिए, उतनी ज्यादा फोर्स किसमें डेवलप होगा स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग फोर्स की F इज इक्वल्स टू के एक्स, एफ की वैल्यू बोलो 300 लगाया, के की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाय, छोटे छोटे सवाल हैं, तो 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0.6 मीटर्स। क्या बात ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये तो सर, बहुत आसान है। आओ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और समझो, उसके बाद सीरीज पैरेलल में चलेंगे। आओ थोड़ा सा पुली पे चलते हैं स्प्रिंग के, अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा फिर ये क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 kg 5 kg, एक सिस्टम दिया हुआ है बच्चों आपको, ऐसा है ना, एक तरफ स्प्रिंग लगाई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है की, चलो इसको m 10 लिया है 5 लिया, इसको ले लो m और इसको ले लो 2m, मैंने बोल दिया m 5 kg है, आखिरी में वैल्यू रख लेंगे, ठीक। के की वैल्यू ले लो, के की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो बच्चा m की वैल्यू कितनी है 5 kg, तो हमने बोला ये मास जो है वो 2m है और ये मास कितना है m। जैसे मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा, जैसे मैं सिस्टम को रिलीज करूंगा तो मुझे ये बताना है व्हाट इज द एलॉगनेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग कितनी खिंचेगी, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं आपसे, जैसे मैं सिस्टम को छोड़ूंगा, ये स्प्रिंग खिंच चुकी होगी ऑलरेडी, ऐसा अपन ने हाथ लगा लिया छोड़ दिया, तो यहां मास ज्यादा यहां मास कम है, चलेगा तो ऐसा। तो जब ये चल रहा होगा तो ये पूछा है व्हाट इज द एलॉगनेशन इन द स्प्रिंग, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब ये मत कर देना एफ इक्वल टू के एक्स और एक्स यहां से निकाल दो, नहीं, ये चल रहा होगा, इसमें फोर्स इस तरफ से भी फोर्स लग रहा होगा, क्या बात समझ में आई, और इस तरफ से भी लग रहा होगा। तो आप कंसेप्ट सीखिए पहले, एक ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम किसी भी स्प्रिंग को, ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा, एम मास हमने टांगा, किसी भी स्प्रिंग पे हमने एम मास हैंग किया तो क्या होता है, ये खिंच जाएगी, ये लॉगनेट हो जाएगी इस तरीके से, यस और नो,
ये इसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन, m खींचने के बाद ये आ गई। ठीक, नीचे की तरफ कितना mg, ऊपर की तरफ कितना fs, स्प्रिंग फोर्स। क्या बात ठीक है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स fx। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मैं इसको रिप्लेस कर दूं, इसको अगर मैं स्प्रिंग को रिप्लेस कर दूं स्ट्रिंग से, क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं इस तरीके से। ऊपर कितनी आ गई टेंशन टी, ऊपर कितनी आ गई टेंशन टी, और नीचे कितना mg। और इस टी की, अब ये तो इक्विलिब्रियम है ना बच्चों, तो इस टी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, fs के बराबर। ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस। सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, इसकी फ्री लेंथ थी l, इस पे m मास लटकाया, हैंग किया, तो ये खिंच के कितनी हो गई, इतनी। अब इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स fs। इतना क्लियर है, यस और नो। तो मैंने आपसे एक बात कही, ध्यान से सुनिएगा, कि इसको अब जब ये खिंच चुकी है तो इसको रिप्लेस कर दो किससे, टी से। अरे भाई खिंच चुकी ना, तो इसमें कितनी टेंशन डेवलप, ये भी तो तार है, रोप है, तो मैंने कहा स्प्रिंग को रोप से बदल दो। तो नीचे की तरफ कितना mg, ऊपर की तरफ टेंशन टी, और यहां की जो टेंशन टी होगी, मैंने है तो यही, बस रिप्लेस सोचना है ऐसा कि ये क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग। ठीक, खिंच गई, तो टेंशन कितना हो गया, एफ एस फोर्स के बराबर, और एफ एस अपना क्या होता है, के इंटू एक्स। समझ में आया, अच्छा, ये क्लियरिटी हो गई। आओ अब ध्यान से सुनना बच्चों, आओ देखो यहां, तो हम क्या मान लेंगे इसको खींचने के बाद, मास ऊपर लिख देता हूं अपना, मास कितना, यही कंसेप्ट है, यही सी में होंगे पूरे क्वेश्चन, 5 kg। ठीक है, अब आओ, अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि एक ही रस्सी पे बंधी हुई है, स्प्रिंग भी यहां बंधी है, रोप भी यहां है ना। अरे ये जो है इसी का तार है, ध्यान से देखो, इसी का वायर है, यहां से स्प्रिंग चालू हो गई, इसी का वायर है ना। तो इसमें टेंशन कितनी होगी, टी, तो इसमें भी कितनी होगी, टी। क्या बात समझ आई, इसको भी हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसमें भी टेंशन कितनी हो गई, टी। समझ में आया। अब अपन क्वेश्चन करो वैसे ही, क्वेश्चन कैसा करो वैसे ही, और हमें टी पता है किसके बराबर है यहाँ पे, एफ एस, जो कि कितना होगा, के इंटू एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, के इंटू एक्स। समझ में आया, इसको क्या कंसीडर कर लो, टी, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अब क्या बनाओ, एफ बी डी, बस पूरे में टेंशन टी हो गई, इसमें टी हो गई, ये नीचे चलेगा ए से, ये ऊपर चलेगा ए से, व्हाट माय पॉइंट, ये तो पक्की बात है। आ जाओ क्वेश्चन कर ले, इसको देखो एफ बी डी, तो नीचे लगेगा 2mg, इसकी इक्वेशन हो गई 2mg माइनस टी बराबर एम ए, 2mg माइनस टी बराबर एम ए। इसकी इक्वेशन देखो, ऊपर की तरफ टी, ऊपर की तरफ टी, क्यों, एक ही रोप है ये, एक ही वायर है ये, बस यहां स्प्रिंग है, ये आ गए, तो मैंने इसकी टेंशन कितनी मान ली, टी, जो कि होगी किसके बराबर, के एक्स। अरे ये पन्ने छोड़ के खिंच चुका होगा ना, तो इसमें कितनी टेंशन आई होगी, के एक्स, तो इसमें भी टेंशन कितनी होगी, टी। समझ में आया, ठीक है। तो ये एक्स, इसको देखो, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इसमें ऊपर की तरफ क्या है, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी, ये 2m हो गया, 2m, मास 2m है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2m इंटू ए। ठीक, तो t माइनस एम जी बराबर एम ए। इक्वेशन समझ आई, बहुत आसान है, 2mg नीचे, t ऊपर, तो 2mg माइनस टी बराबर 2m है। हमने टेंशन वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसके पहले वाला, यहां देखो, t ऊपर mg नीचे, t ऊपर mg नीचे, कहां चल रहा है, ऊपर, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम है। क्या बात ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डन है बात। अरे बोलो, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो माइनस टी और टी तो होगा कैंसिल, माइनस टी और टी तो क्या होगा, कैंसिल, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एम जी, 2mg प्लस माइनस एम जी इज एम जी, ये हो गया 3m ए, 3m ए, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3/g, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3/g। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, मैं कहता हूं इसमें रख दो, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू 3/g। ठीक है, तो ये हो गया
T is equals to 3m by g, 3m by g प्लस mg। क्या बात समझ में आई? सही है। एक्सेलरेशन 3 by g, 3m by g by g। गॉट माय पॉइंट? अरे सही है। अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली ना, कितनी आ गई? जी बाय 3 आएगी। सॉरी, गलती कर दिया, ये देखो। तो एक्सेलरेशन यहां से निकल के आया g/3। एम कैंसिल, एक्सेलरेशन चाहिए तो g/3, एक्सेलरेशन आ गया। किसी भी एक क्वेश्चन में उठा के रख दो, इसमें रख रहा हूं सेकंड वाले, सब्स्टिट्यूटिंग इन सेकंड। तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम g/3। क्या बात समझ आई? t इज इक्वल्स टू mg/3 प्लस mg। t इज इक्वल्स टू mg/3 प्लस mg। तो t की वैल्यू आ गई 3, यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 mg/3। इतना समझ आया? हमने क्या किया बच्चों, इसको मान लिया टेंशन टी, इसमें टेंशन टी मान लिया क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है ना, पूरी एक ही है। तो एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, पुराने वीडियो में मैंने समझाया है। ठीक है, जब ये खिंच चुकी है, इसमें टेंशन कितनी आ चुकी है? टी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? एफ एस के बराबर है ना, समझा दिया था। बस इक्वेशन लिख लिया अपन ने। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू लगा के 2 में लिखी, तो टी माइनस एम जी बराबर एम जी बाई 3, सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब टी क्या है? यहां भी टेंशन टी है और यहां भी, इसमें भी टेंशन कितनी है? टी है। इसको हमने क्या मान लिया था? स्ट्रिंग। क्या मान लिया था? स्ट्रिंग। तो टेंशन क्या बोलती है? टी। अब हमें पता है टी किसके बराबर था? स्प्रिंग फोर्स एफ एस। और एफ एस क्या होता है? के इंटू एक्स। तो यहां से टेंशन को हम क्या बोलते थे? स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही होगी ये टेंशन, क्योंकि हमने स्प्रिंग खींचने के बाद क्या कंसीडर कर ली थी? रोप कंसीडर कर ली थी, है ना। स्प्रिंग खींचने के बाद स्ट्रिंग कंसीडर कर ली थी, रोप कंसीडर कर ली थी। तो ये क्या हो गया? के एक्स विच इज इक्वल्स टू 4 mg/3। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई 4 mg/3 x, 3k। ये होगा एलॉग्नेशन इन स्प्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके पास m की वैल्यू कितनी है? 5, k की वैल्यू कितनी है? 200। m की वैल्यू कितनी है? 5, और k की वैल्यू कितनी गिवन थी? 200। ठीक है, कर लो। ऐसे मत कर देना, क्योंकि सिस्टम चलेगा, ये पहले तो खिंचेगा कितना? के एक्स। नहीं तुम कर दो एम जी बराबर के एक्स, एम जी बराबर के एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा? एम जी बाई के। कैसा आया? नहीं आया। कितना आया? 4/3 एम जी बाई के। अब आपके पास वैल्यूज हैं, पुट अप कर लो और आंसर निकाल लो। ऑप्शंस में अकेला इतना भी आता है, वो कभी वैल्यूज नहीं रखवाते आपको। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। डन है? समझ आया? क्लियर है? डन? आगे बढ़े, चलो। अब जरा सीरीज पैरेलल देखो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, स्प्रिंग पुली पे यही क्वेश्चन आते हैं बस जनरली, है ना। आओ, सीरीज पैरेलल ये क्या है? पहले समझते हैं सीरीज। क्या समझते हैं सीरीज? याद करो 10th क्लास, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस R1, ऐसे रेजिस्टेंस R2 जोड़ देते थे, है ना। फिर पूछते थे इक्विवेलेंट क्या होगा। सिमिलरली यहां भी यही कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो हम बात कर रहे हैं सीरीज की। क्या बात कर रहे हैं? सीरीज की। मैं कहता हूं आपसे, एक स्प्रिंग टांगी ऐसी 1, ये 2, 3। मैंने बोला इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। अब तो ये अलग अलग हो गए। अब डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते F इक्वल टू के एक्स, किसका K लोगे? मैंने कहा अगर मैंने यहां पर M मास लटकाया तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? mg। तो एलॉग्नेशन कितना होगा? टोटल एलॉग्नेशन तो x होगा, लेकिन सबका अलग अलग होगा। क्या बात समझ में? है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज व्हाट? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, तीनों स्प्रिंग अलग अलग हो गई है, लेकिन फोर्स सब पे क्या है? सेम। इस पे भी कितना लगेगा? ये सब स्प्रिंग मासलेस कंसीडर कर रहे हैं अभी, जो भी स्प्रिंग्स है ये सब क्या है? मासलेस, मतलब इनका कोई मास नहीं है। इस पे भी कितना लगेगा? mg, इस पे भी कितना लगेगा? mg, और इस पे भी कितना लगेगा? mg।
बट इनके के क्या है, अलग अलग। फोर्स क्या होता है स्प्रिंग में जो स्टोर होता है, माइनस के एक्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब इनके फोर्स सेम है और के अलग है तो एलॉग्नेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखना, ध्यान से सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन फोर्स इज सेम, सब पे फोर्स क्या होता है, सेम, बट एलॉग्नेशन इज डिफरेंट। मेरी बात आप समझ चुके हो, ये अलग अलग खींचेगी, ये कुछ x1 खींचेगी, मैं कह रहा हूं ये x2 खींचेगी और ये x3 खींचेगी, समझ में आ। मिल के अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो मैं कह दूंगा ये पूरी स्प्रिंग एक है, पूरी स्प्रिंग एक है। ये मिलके कितनी खींची, मैंने कहा इनिशियली यहां पर थी, मिलके कितनी खींची x, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। याद करो सीरीज पैरेलल में तीन रजिस्टर्स होते थे, याद करो बच्चों तीन रजिस्टर्स होते थे, R1 R2 R3। हम कहते थे तीनों को हटा के एक लगा दो, इसको हम बोलते थे R इक्विवेलेंट। वो कितना होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम करते थे V इक्वल टू आई आर, करंट मिल जाता था। कुछ याद है 10th क्लास, समझ आया। सिमिलरली मैंने कहा इन तीनों को स्प्रिंग को क्या मानो, एक स्प्रिंग जिसका के क्या है, के इक्विवेलेंट, ना तो K1 ना तो K2 ना तो K, तीनों मिलके कितनी कितनी खींचेंगी x, पर ये कितनी x1 x2 x3, बस खत्म। एलॉग्नेशन टोटल कितना है x, पहली वाली ने x1 दिया, दूसरी वाली ने x2 और तीसरी वाली ने x3। ये x1 x2 x3 मिलके कितना हो गया x। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है बच्चों, kx, तो टोटल फोर्स F है, k कैसे लिखेंगे, k इक्विवेलेंट x, F अपॉन x क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट, बस। तो F अपॉन x, सॉरी x लिखना ना, तो इसको ले आओ नीचे, F अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x। तो टोटल डिफ्लेक्शन x कितना होगा, टोटल फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट, x1, इस पे फोर्स क्या होगा, सेम, तो F बाय k1, इस पे भी फोर्स क्या होगा, सेम, तो F बाय k2, F बाय k3, F क्या होगा, कैंसिल, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3। क्या बात ठीक है, नोट कर लें। उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा हो गया, किसका, किसका उल्टा हो गया ये, बोलो, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का। उसमें रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होते थे, जुड़ जाते थे R1 प्लस R2, और पैरेलल में ऐसे ऐड होते थे, लेकिन इसमें सीरीज में देख कैसे ऐड हुआ, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3। नोट कर लो फटाफट, अब जल्दी से पैरेलल सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हाँ नोट करें, फोर्स सेम होता है सब पे, क्या बढ़ता है, एक्स। डिफ्लेक्शन सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि सबके किए क्या हैं, अलग अलग। क्या बात समझ आई, अरे बोलो भैया हाँ की ना, हाँ बहुत गर्मी है आज तो, क्या बात है। चलो तो आ जाओ पैरेलल पे, काय पे आ जाओ, पैरेलल पे। ये क्या होता है, देखो जरा, पहले सीरीज पहला सीख लें फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ये एक स्प्रिंग है, एक दूसरी स्प्रिंग है, ठीक, इस पर लोड लगाया अपन ने एम, इस पर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, क्योंकि ये पैरेलल में तो दोनों खींचेंगे सेम। अब पैरेलल में बच्चों क्या होता है, एलॉगनेशन सेम होता है, ये याद रखना, एलॉगनेशन इज सेम। याद करो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, करंट बढ़ता था। सिमिलरली एलॉगनेशन क्या है, सेम है, बट लोड या तो हम कह सकते हैं फोर्स, ये क्या उसको लोड ही तो बोलते हैं, विल बी डिवाइडेड, विल बी डिवाइडेड, ये बढ़ जाता है। मतलब अगर ये कितना लोड वेयर कर रही है F1, तो ये कितना वेयर करेगी F2, लोड अलग अलग होगा, और टोटल लोड कितना है F, टोटल लोड कितना है F, ये कितना वेयर कर रही होगी F1, क्योंकि खींचेंगी सेम, खींचेंगी क्या सेम, ध्यान से सुनना, खींचेंगी क्या सेम। पैरेलल में जो एलॉग्नेशन दोनों में होगा वो क्या होगा, सेम।
बट लोड बढ़ जाएगा। ये कितना लोड ले लेगी F1, ये कितना लोड ले लेगी F2, बस। तो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। हमें पता है F इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू X लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट इंटू X। दोनों कितनी खींचेंगी, ये भी X और ये भी X। तो F की जगह क्या लिख सकता हूं, K इक्विवेलेंट इंटू X। टोटल लोड कितना है F, ठीक। तो K इक्विवेलेंट इंटू X, ठीक। इन ये कितना वेयर करेंगे F1, तो इनका कितना हो जाएगा K1X, तो इनका कितना हो जाएगा K2X। X X काट दो, फील आ गया, K इक्विवेलेंट हो गया K1 प्लस K2। तो जस्ट अपोजिट होता है सीरीज पैरेलल रजिस्टर का, ठीक है। इसमें पैरेलल में क्या आ गया K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। क्लियरिटी है, नोट कर लो जब तक मैं पानी पी लूं। कंटिन्यूअसली बोलते बोलते थक जाते। आप लोग क्लास में बैठो तो मजा है, कुछ आपसे बात करें, कॉमेडी हो जाए, कुछ तुम सुनाओ कुछ हम सुनाए, या हम सुना रहे हैं, पता भी नहीं तुम्हें समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप आ रहा होगा, वो अलग बात है, होप ही कर सकता हूँ, बाकी तो आप ही बताएंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। वीडियो की लेंथ देख लूं थोड़ा सा मैं कहाँ पहुंचे, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। आओ, तो पैरेलल क्लियर है, बोलो फटाफट से क्वेश्चन देखो एक दो, और उसके बाद और बढ़िया जाएंगे। सर बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है सब, ध्यान से सुनना, अलग अलग लगा लेते हैं। इधर देखो, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ये K1 K2 K3, ठीक। इसका K है, इसका 2K है, इसका 3K है, ठीक। बताओ इनका K इक्विवेलेंट बताना है, क्या बताना है, K इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट ये कैसा है, सीरीज है, ये कैसा है, सीरीज है। तो याद करिए इसमें क्या होता है, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1, 1/K2, 1/K3। अभी पढ़ा, तो 1/K इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये कितना है K, ये कितना है 2K, ये कितना है 3K, ये बहुत बढ़िया। K ले लो कॉमन, तो 1/K इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/K इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अरे समझ आया, बोलो जल्दी बोलो। तो आओ सॉल्व कर दें, तो 1/K इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये हो जाएगा अपना एलसीएम 6, यहाँ सॉल्व कर ले अपन, इसका ले लेते, इसको बाद में कर लेंगे। 6 तो ये हो गया अपना 3 प्लस 2, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो ये हो गया 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया अपना 1/K इज इक्वल्स टू 3 to 5/6, तो ये हो गया 6 प्लस 5/6। तो ये आ गया 1/K इज इक्वल्स टू 11/6, पलटा दो तो ये हो गया 6K/11। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, गलती हो गई हो तो बता देना, चेक कर लें एक बार। 1 प्लस 1/2 इसको कर लिया, 6 हो गया एलसीएम, दूसरे वाले का 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 5/6, ये चला गया 6 प्लस 5, 11/6। फिर अपन ने इसको क्या कर दिया, पलटा दिया, क्योंकि ये क्या है 1/K इक्विवेलेंट, तो अपन को K इक्विवेलेंट चाहिए, तो पलटा दिया, तो 6 पहुंच गया ऊपर, 11 आ गया नीचे, तो 11 6K/11। चेक कर लेना कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, मैं कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता हूँ, मिस्टेक कर दूंगा कहीं ना कहीं, कर ही देता हूँ। याद करो पुराने वाले वीडियो में दोबारा से उस क्वेश्चन को आंसर उठाया था, उसका आंसर था 190/A निकाला था ना, 190/41, मैंने यहाँ वापस से 4 लिख दिया था, दूसरे वाले में 40 लिख दिया था। मैं बताया था ना, एक का एक्सेलरेशन, पुली वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा A, तो दूसरे का कितना होगा 2A, 190/41 इंटू 2, ये था, समझ में आया, मैंने यहाँ 40 कर दिया था। तो कोई नहीं, वो आप समझ जाते हो, आई होप। बेटा ऑफलाइन क्लास है, रिकॉर्ड चल रही है, रिकॉर्डिंग, कभी गलती से अगर बीच में कुछ मिस कर दिया तो वो फिर वही चलता रहेगा आगे तक, क्योंकि वापस से मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। बट आप अगर लाइव क्लास में बैठे होते, अरे सर 2K का K लिख दिया और फलाना ठिकाना। चलो क्वेश्चन समझ आया, आगे बढ़े, चलो क्लियरिटी है, K इक्विवेलेंट निकाल दिया, आओ चलिए आगे बढ़े, सुनो ध्यान से।
पैरेलल में कर लें, मिक्स कर लो यार, क्या कर लो, मिक्स लो, ये 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 ठीक है, सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। ये बोल दिया के है, ये बोल दिया 2k है, ये बोल दिया k है, ये बोल दिया 2k है, इक्विवेलेंट निकालो। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्या बात समझ आई? पहले इनको सॉल्व करो, फिर इनको सॉल्व करो, सीरीज सॉल्व करो दोनों का, फिर दोनों को क्या मिला के कर लेंगे, पैरेलल। कर लोगे? अरे कर लोगे कि नहीं? फिर बढ़िया वाले क्वेश्चन करवाओ, ये हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। फिर ये दोनों का क्या बना देंगे अपन, एक, इनका भी क्या बना देंगे, एक। क्या बात समझ में? फिर इन दोनों को कैसे कर देंगे, मैंने कहा ये आया आपका के डैश और ये आया के डबल डैश। अब के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, के डैश प्लस के डबल डैश। ये के डैश क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट। ये दोनों सेम ही है तो ये भी के डैश आएगा, तो ये भी के डैश आएगा। तो अपना ये हो गया के डैश प्लस के डैश। समझ आया? ये निकाल लो फटाफट, कर आओ करवा दें। तो 1/k प्लस 1/2k करवा ही देता हूं, ठीक है। और याद करो जब ये दो होते तो हम कैसे कर सकते हैं, k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये हो गया 2k, तो ये आ गया 2 प्लस 1, ठीक। तो ये आ गया अपना 3/2k। पलटा दो तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2k/3। चेक कर लेना। तो ये हो गया 2k/3, तो ये भी कितना हो जाएगा, सेम है 2k/3। तो जोड़ दो, टू पैरेलल में जुड़ जाते हैं, 2k/3 प्लस 2k/3। समझ में आया? तो ये हो गया 2 टाइम्स, हाँ। तो ये हो गया आपका 4k/3 आंसर। चेक कर लेना एक बार कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। 2k एलसीएम ये हो गया 2, ठीक है, प्लस 1 3/2 के पलटा दिया तो 2k, ये 1/r इक्विवेलेंट है, मतलब k इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये हो गया 2k/3। तो ये आ गया अपना 2k/3 बच्चों। ये भी हो गया सेम है तो 2k/3। अब पैरेलल में जुड़ जाते हैं तो 2k/3 प्लस 2k/3, तो ये आ गया 4k/3। अरे व्हाट माय पॉइंट, नहीं आया? अरे बोलो सर, आ गया। चलो अब बहुत बढ़िया सवाल कर रहा है एक, ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये मजेदार चीज है। दो एक स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, कितना है, के है, जिनकी लेंथ कितनी है, एल है। सवाल सुनना, कंसेप्ट सिखाऊंगा ये। इसको बीच में से कट किया, इसको बीच में से कट किया, इसको बीच में से कट किया और पैरेलल में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में, इस तरीके से, ठीक। फाइंड के इक्विवेलेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है एक, कौन है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। इसको 20 से कट कर दिया, मतलब ये भी L/2 हो गई और ये भी L/2 हो गई। क्या बात समझ में आई? और फिर इनको किस में जोड़ दिया, पैरेलल में। तो आपको के इक्विवेलेंट बताना है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, अब जब इसको कट कर दोगे, अब जब इसको कट कर दोगे, ये कंसेप्ट है, हायर क्लास में पढ़ोगे, सीख लो, लेकिन यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं है। जब इसको क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो इसका के बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ध्यान सुनना। k is inversely proportional to the length of the spring. k is inversely proportional to the length of the spring. याद रखना ये कंसेप्ट, मतलब अगर लेंथ ज्यादा है तो k कम है और लेंथ कम है तो k ज्यादा है। क्या बात समझ में है? k is inversely proportional to the length of the spring, ठीक। अपन ने जब इसको आधा, तो पहले कितना था k, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था, k था। अब आपने जब इसको आधा आधा कट कर दिया तो इसका जो नया कांस्टेंट k डैश बना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/2। कितना हो गया, L/2। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2 1/L, और 1/L क्या था, k। तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 2k। ये कितना हो गया, 2k, और ये कितना हो गया, 2k। फिर से समझना, जितनी ज्यादा लेंथ है उतना कम k है।
अगर आप सेम स्प्रिंग को अगर बीच से काट देते हो तो जो स्प्रिंग बचती है उनका के बदल जाता है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है बस। जब स्प्रिंग को बीच से काट देते तो उनका के बदल जाता है। और एक कंसेप्ट याद रखना है, आपको याद होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था, बट यहाँ उल्टा है, यहाँ के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मतलब वहां लेंथ बढ़ती थी तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, यहां लेंथ बढ़ती है तो के घटता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के घटता है। समझ में आया? हमने कहा था वहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आधा काट दिया तो लेंथ हो गई एल बाई टू, रेजिस्टेंस कितना हो गया? हाफ। बट इसको जब आधा काटा तो ये क्या आ गया? एल बाई टू। क्या आ गया? एल बाई टू। अरे यहां तो कोई कांस्टेंट होगा, सी ले लो, तो सी बाय एल पहले के था, नेक्स्ट वाला क्या होगा? सी एल बाई टू। रेशियो ले लो तो नया के क्या आएगा? 2 के। समझ में आया? तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ कितनी हो गई? हाफ। तो नया के देख बच्चा, तो मैं लिखना तो ऐसे भी लिख लो, के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी इनटू एल। पुराना के था, नया देखो के डैश सी इनटू एल बाई टू, सी इंटू सी डिवाइडेड बाय एल बाई टू। टू कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, तो 2c बाय एल। और सी बाय एल क्या है? के। सी बाय एल क्या है? के। तो नया जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया वो कितना हो गया? 2 के। समझ में आया? तो ये कितना हो गया? 2 के, और ये भी कितना हो गया? 2 के। दोनों को कैसा जोड़ा है? पैरेलल में। तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? k1 प्लस k2। तो ये हो गया 2k प्लस 2k बराबर 4k। गॉट माय पॉइंट? अरे समझ आया? ठीक है बात। आओ एक और बढ़िया क्वेश्चन दें, इस पे नोट कर लो। तो ये लिख लेना नोट बना के, द स्प्रिंग कांस्टेंट, नोट बना के लिख लेना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, नीट में, जेईई मेंस में, है ना? तो यही कंसेप्ट है, ठीक है? नोट कर लो, आगे बढ़े। ये स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ घटेगी के बढ़ेगा, लेंथ घट गई के बढ़ गया। आओ और बढ़िया ले, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग है, ध्यान से सुनना। एक स्प्रिंग है, ठीक, ये रही स्प्रिंग। क्वेश्चन है, इज कट इनटू, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, इज कट इनटू द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में कट किया है, ध्यान से सुनना। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के, इज कट इन द रेशियो 2:3, then they are connected in parallel, then they are connected in parallel, find the k equivalent। समझ आया? अरे बोलो हाँ की ना, TRD है। तो पहले तो इनकी लेंथ निकाल लो, हमें पता है k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक। 2:3 के रेशियो में काटा है, मतलब 5 पार्ट है, 2 पार्ट इसके पास, 3 पार्ट इसके पास। तो जो इसकी लेंथ बनी, मैं कहता हूं L1, वो कितनी बनी? बोलो। L बाय 5 इंटू 2, मतलब 2L बाय 5। जो L2 लेंथ बनी इस तरफ वाली जो बची हुई है वो कितनी हो जाएगी? 3L बाय 5। अरे रेशियो का मतलब समझते हो ना, 2:3 का मतलब क्या हुआ? उसको ऐसा काटा गया कि 2 पार्ट ये हैं और 3 पार्ट ये हैं, तो मैंने कहा टोटल पार्ट कितने हैं? 5। 5 का 2 हिस्सा ये है, 3 हिस्सा ये है, तो L बाय 5 इंटू 2 तो 2L बाय 5, L बाय 5 इंटू 3 तो 3L बाय 5। समझ आ गया? डन है। आओ K1 निकाल दें इसका, मतलब इसको मैंने यहां लगा दिया K1 और इसको बोल दिया K2, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके K इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1/L1 लिख लो, नया K डैश। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? L1 कितना है? ये रहा 1/2L बाय 5, ठीक है। तो ये हो गया 5/2 इंटू K। तो नया K डैश कितना आ गया? 5/2 K। ध्यान से देखो, 2L बाय 5, L1 की जगह क्या लिख दिया? 1/2L बाय 5। 5 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, तो 5/2, और 1/L तो क्या है? K ही था ना, पूरी लेंथ L थी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये होगी 5/2 K। सिमिलरली K2 कर लो, 1/L2,
तो 1/L2 की जगह क्या लिखेंगे, ये 3L/5, 5 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो 5/3L। ठीक, ये तो पुराना ही के था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ गया, 5/3 ऑफ के। तो ये हो गया अपना बच्चों कितना, 5/2 के, और ये हो गया 5/3 के। पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ दो, तो 5/2 के प्लस 5/3 के, तो 5 के ले लो कॉमन, 1/2 प्लस 1/3, तो ये आ गया 5K इज इक्वल्स 5K 5/6। समझ आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25K/6। कैलकुलेशन है, चेक कर लेना। 5/3 ठीक है, 5/2 5/3, 5K ले लिया कॉमन, 1/2 प्लस 1/3, 3 प्लस 2 5, 5/6, 5 5 से 25, ये रहा आंसर। समझ आए, कटिंग वाले क्वेश्चन समझ आए, अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियरिटी है। चलो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो स्प्रिंग का अब हम लेने वाले हैं, तो कई अच्छे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, आओ देखें वो क्या है। ठीक है, तो इसको नोट करो जब तक मैं पानी पी लूं। डन है बात, क्लियर है, चलो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों, एक एक कंसेप्ट में आपको हर वीडियो के माध्यम से देते जा रहा हूं, है ना। एक वीडियो पूरे एक कंसेप्ट पे, ये पूरा स्प्रिंग पे था, पुराना पूरा टेंशन पे था। कितने क्वेश्चन बना लो, कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। आओ, अब एक बच्चों कटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सर कैसी कटिंग, आओ जरा समझते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, एक ये स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है। फिर इस पे अपन ने एक मास लादा इस तरीके से, ठीक। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट अभी हम कुछ नहीं लिख रहे। फिर यहां से हमने एक रस्सी बांधी, फिर हमने एक और मास लटकाया, ध्यान से सुनना, इस तरीके से, क्लियर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो के है, ये मास ले लो आप m, ये मास ले लो 2m। सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम है, बोल दिया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम कैसा, इक्विलिब्रियम में। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इस रोप को कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, इसका एक्सेलरेशन पूछा, क्या बात समझ में है। और इसका भी पूछ ले, चलो हटाओ, इसको बोल दो a और इसको बोल दो b। व्हाट इज द व्हेन अ रोप इज कट, when a rope is cut, what is the acceleration of a and what is the acceleration of b instantly। ये पूरा काम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है, कहां होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये क्वेश्चन आते हैं, देखे होंगे आपने किसी रेफरेंस वगैरह में। एक सिस्टम लटकाया हुआ है, यहाँ स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, उससे m मास बंधा हुआ है, उससे एक रोप से दूसरा मास बंधा हुआ है 2m। उनने बोला हमने क्या किया, इस वाले को कट कर दिया, खच, इसको कट कर दिया, खच। तो जैसे इसको काटा, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे ही काटा, क्योंकि उसके बाद बदल जाएंगी चीजें, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव कट दिस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास ए एंड मास बी। समझ में आ गया, कट करोगे कुछ चीजें तो बदलेंगी। तो सबसे पहले तो इनका एफबीडी बनाओ, इसमें फोर्स प्लॉट कर लो, इक्विलिब्रियम पे सारे फोर्स डाल लो। अब इक्विलिब्रियम पे क्या डाल लो, सारे फोर्स डाल लो, ठीक। आओ देखें इनका इक्विलिब्रियम, देखो तो नीचे क्या लगेगा बच्चों, 2mg, क्या लगेगा 2mg। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। समझ में, इक्विलिब्रियम में तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2mg। क्या बात ठीक है। इस पे आओ, तो इसमें टेंशन कहां लगेगी, नीचे। ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स एफएस लिख रहे हैं हम अभी, क्या लिख रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स। ऊपर क्या लिख रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफएस। क्लियर है, डन। जरा इसका एफबीडी देखो, तो नीचे की तरफ एक तो हो गया टेंशन, और एक कौन हो गया, खुद एमजी। एक तो ग्रेविटी के कारण इस पे एमजी लगेगा, और एक टेंशन के कारण नीचे लगेगा।
और टेंशन की वैल्यू कितनी है 2 mg। अरे टेंशन ऊपर है ना, mg नीचे इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में टेंशन किसके बराबर हो गई 2 mg के बराबर, तो यहां भी हम सीधा क्या लिख दो 2 mg। अरे समझ आया। ऊपर क्या है स्प्रिंग फोर्स, ऊपर क्या है स्प्रिंग फोर्स, अरे समझ में आया, ऊपर क्या है स्प्रिंग फोर्स। तो यहां से अगर इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा 3 mg। बहुत अच्छे से देखना, ठीक। इसको देखो, इसको नीचे कौन है टेंशन टी, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 mg, यहां से निकाली है। इसका एफबीडी बनाया, टेंशन ऊपर 2 mg नीचे, तो टेंशन कितना है 2 mg। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो टेंशन नीचे की तरफ टी, और दूसरा कौन सा mg, खुद इसका मास उसकी वजह से ग्रेविटी। टेंशन की वैल्यू कितनी है 2 mg चीज है, इसको कौन इक्विलिब्रियम में रखा है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया 2 mg mg। गॉट माय पॉइंट, 2 mg और mg, समझ गए। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया 3 mg। अब बच्चों ध्यान से देखो इस वाले मास को, m वाले को ध्यान से देखो, ऊपर कौन है Fs, ऊपर कौन है Fs, नीचे कौन था, एक तो टेंशन T और दूसरा कौन था mg, दूसरा कौन था mg। जैसे इसको कट करोगे, जैसे इसको कट करोगे तो रस्सी तो खत्म हो गई, तो टेंशन कितनी हो गई 0, टेंशन कितनी हो गई 0, समझ आया, टेंशन कितनी हो गई 0। बट स्प्रिंग फोर्स एट इंस्टेंट ऑफ टाइम उतना ही रहता है, वो कम नहीं होगा। कितना लग रहा था ऊपर की तरफ, ये याद रखना, जैसे ये कटेगी कौन स्ट्रिंग रोप, स्प्रिंग फोर्स वही का वही रहेगा फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। बहुत छोटा इंस्टेंट ऑफ टाइम, मैं कह रहा हूं सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है, 0.01 सेकंड के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसे ये कटा तो ये टेंशन तो खत्म हो गया, नीचे की तरफ कौन बचा mg, तो ये भागेगा कहां, ये तो पक्की बात है ऊपर, कहां भागेगा ए एक्सेलरेशन से ऊपर। ऊपर fs कितना लग रहा था 3 mg, कितना लग रहा था 3 mg। जैसे इसको काटा, जैसे इसको काटा तो नीचे की तरफ कौन बचा mg, जैसे अपन ने टेंशन को हटा दिया तो कौन बचा mg, ठीक। तो देखो fs जो ऊपर था -mg बराबर ma, बराबर ma, तो fs माइनस, fs की वैल्यू कितनी थी 3 mg माइनस mg, ये बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक का, इज इक्वल्स टू ma। तो 3 mg माइनस mg इज इक्वल्स टू 2 mg इज इक्वल्स टू ma, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया 2g। क्या बात समझ में, चेक कर लेना, ठीक। जैसे ही इसको कट किया तो t तो हो गया 0, लेकिन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता है, स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता है, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर कितना लग रहा था इनिशियली, अपन ने एफबीडी बना लिया था 3 mg, तो 3 mg ऊपर लगेगा, नीचे की तरफ कितना था t प्लस mg, तो t तो कट गया 0 हो गया, बचा क्या mg, बस 3 mg माइनस mg ऊपर की तरफ ma, तो इसका जो एक्सेलरेशन आ गया 2g, कहां टूवर्ड्स अप। क्लियरिटी है। आओ बी पे आओ, बी का एफबीडी देख, जल्दी देखो, नीचे की तरफ कितना था 2 mg, ऊपर की तरफ कितना था टेंशन, ये तो गई, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया नीचे की तरफ, बोलो जी। देखो नीचे की तरफ कितना लेगा ए, तो 2 mg इज इक्वल्स टू 2ma, मास 2m है ना, तो 2ma से 2m कैंसिल, और नीचे की तरफ g, वो तो नॉर्मल सा कॉमन सेंस भी लगा लेते, जैसे टेंशन t कट करोगे तो ये तो अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा g। बट इनका समझ आया क्या करना है, t हटाओ, जो नेट ये पहले निकाला था माइनस नीचे वाला बचा हुआ इक्वल्स टू ma। समझ में आया, अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियरिटी है। वीडियो की लेंथ देख लूं मैं एक बार, बहुत बढ़िया, बोलो समझ गए, डन है, आगे बढ़े चलो। इसमें 2-3 सिस्टम भी डाल सकते हैं अपन, उसमें क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मजा आया क्वेश्चन में, हाँ सर, अच्छा लगा। अब सुनो,
अगर स्प्रिंग काट दें तो आओ देखें बेटा, 3 सिस्टम भी बना सकते हैं, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, तीनों में भी लगा लोगे तो यही होगा। देखो इधर, ये फिर से स्प्रिंग, यहां मास m, ये स्ट्रिंग, यहां मास 2m, यहां मास 2m। समझ में आया? अरे बोलो हाँ की ना? क्लियर? चलो ध्यान से सुनना। तो फिर से एफबीडी बनाओ। अब अपन किसको काट रहे हैं? स्प्रिंग को। स्प्रिंग को कट करना है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया? अब बोला स्प्रिंग को काटना है, तो ये अपना ए और ये अपना बी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी? फटाफट से एफबीडी बना लो, वही के वही है। इसका बनाओ, नीचे की तरफ कितना? बोलो, नीचे की तरफ कितना? 2m जी। क्लियर? ऊपर की तरफ कितना? टेंशन टी, जो कि किसकी वैल्यू कितनी है? 2m जी। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन, और नीचे क्या लगेगा? टेंशन। ठीक, इसका एफबीडी देखो, ऊपर की तरफ कितना? Fs, और नीचे की तरफ कितना? टेंशन टी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2mg, और नीचे की तरफ इनका खुद का मास mg। दोनों का एफबीडी समझ आया? ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ 2mg, तो 2mg इंटू ऊपर की तरफ t, तो t इक्वल्स टू 2mg। इसको देखो, तो नीचे की तरफ mg खुद का मास, और टेंशन लग ही रहा है, तो 2mg। टेंशन कितनी है? 2mg। ऊपर की तरफ ये। समझ गए? अब जैसे ही आपने कट किया और इंस्टेंटली पूछा है, इंस्टेंटली क्या पूछा? इंस्टेंटली व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी? तो बच्चों एक बात जरूर याद रखना, ध्यान से और दिमाग खोल के सुनना। जैसे ही आप अब स्प्रिंग को कट करोगे, तो स्प्रिंग फोर्स तो हो जाएगा जीरो। स्प्रिंग तो हट गई, गई, खत्म। माने इस पे से स्प्रिंग फोर्स तो हट गया, बचा क्या? नीचे की तरफ mg और t। आप यहां t की वैल्यू निकाल के रखे हो कितनी? 2mg। तो याद रखना t विल चेंज, ये कंसेप्ट याद रखना है। जब आप स्प्रिंग को कट करोगे तो क्या बदल जाएगा? t। जब आप किसको कट करोगे? स्प्रिंग को, तो क्या बदल जाएगा? टी। टी की वैल्यू जो अपन यहां निकाल के रखे थे कितनी? 2mg, ये नहीं रहेगी। ये कंसेप्ट याद रखना, तभी क्वेश्चन होगा। एंड दिस इज प्रैक्टिकली थिंग। समझ में आ? आपका कुछ टेंशन में जीरो हो जाएगी, ये दोनों फ्री फॉल हो जाएंगे? नहीं, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी इसमें, लेकिन ये नहीं रहेगी जो ये है। टेंशन विल चेंज व्हेन यू कट अ स्प्रिंग, द टेंशन विल चेंज। अब आपको सिस्टम देखो कैसा बना नया, ध्यान से सुनना। यहां देखो डायग्राम, तो जैसे ही आपने बच्चा स्प्रिंग कट किया, तो ये देखो यहां पर डायग्राम क्या बन के आया। ये तो था m, तो टेंशन नीचे की तरफ t, इनमें ऊपर की तरफ t। ये था अपना 2m, तो इसमें नीचे की तरफ 2mg। अब ये जो टेंशन और इनका अलग से mg नीचे की तरफ। क्या बात समझ में आई? अब ये गिरेंगे कहां? नीचे, तो इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना? a, और इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना? a। मैं चाहता तो और स्प्रिंग लगा के क्वेश्चन करवा सकता हूं, क्लियरिटी है। अब इनने पूछा है कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब आपको पहले टी निकालना पड़ेगा और आपको फिर ए निकालना पड़ेगा। आप टी की वैल्यू ये मत रख देना 2 इक्वल्स टू mg, टी विल चेंज, टी चेंज हो जाएगा, टी ये नहीं रहेगा। अब समझ में आया? क्योंकि ये रिलीज हो चुका है यहां से, तो ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, टी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आओ अपन अब यहां से नया टी निकालेंगे। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखें। टी प्लस mg बराबर ma, टी प्लस mg बराबर ma। इसका एफबीडी देखो, नीचे की तरफ t प्लस mg बराबर ma। अब t यहाँ 2mg मत रख देना, इसको निकालना है। नीचे वाला देखो, 2mg माइनस t बराबर 2ma। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डन। क्लियरिटी है? दोनों को जोड़ दो, तो t से t कैंसिल, है ना। 2mg प्लस mg, ये हो गया 3mg। 2mg सही है, 2mg प्लस mg, ये होगा 3mg। ये हो गया अपना 3ma, 3ma। तो 3ma से 3ma कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई? g।
क्या बात समझ में आई? ए की वैल्यू कितनी आ गई जी। तो ये किससे गिरेंगे? फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। अगर मैं यहाँ पर और स्प्रिंग लगा दूं तो काम अलग हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये फ्री फॉल गिरेंगे अंडर ग्रेविटी। समझ में आया? तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया जी, और इसका भी कितना हो गया जी। आओ उस पे, अब तो एक्सेलरेशन जी आ गया ना, समझ में आया? व्हाट माय पॉइंट? तो दोनों फ्री फॉल गिरेंगे जैसे इसको कट करोगे अंडर ग्रेविटी, इसका भी जी और इसका भी जी। अगर मैं एक और स्प्रिंग लगा दूं तो कहानी कुछ और हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? करेंगे एक और क्वेश्चन, मैं लेंथ देख लूं एक बार, तो आपको 3 मासेस का दिखा देता हूं सिस्टम। ठीक है, क्लियरिटी है? डन। 3 मासेस का सिस्टम देखोगे? आओ देख ही लो क्या है फटाफट से। सुनो, ये ले लो स्प्रिंग, ये ले लो मास m, स्प्रिंग लगाओ, ये ले लो मास 2m, फिर से स्प्रिंग लगा दो, और ये ले लो मास m। ठीक, अब उन्होंने बोला इंस्टेंटली व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सी। किसको काटें? बोलो, स्ट्रिंग को काटें? ठीक है, ये लो भैया, काट देते हैं। आपको इस वाले क्वेश्चन पे भी पुराना वाला करना हो, रोप को काट के, तो वही कंसेप्ट लगाओगे, रोप काटोगे टी जीरो हो जाएगा, सबका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या वो वाला करवा दें? वो ही करवा देते हैं, आओ 3 मासेस में। ठीक है, आपको कंसेप्ट आ चुका है तो आप इसमें भी कट करके कर सकते हैं। याद रखना, जब स्ट्रिंग कटेगी तो टेंशन तुरंत जीरो नहीं होगी, बदल जाएगी, बट जब ये कटेगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा। फटाफट से एफबीटी डालो नीचे से। ठीक, तो यहाँ कौन लगेगी? स्प्रिंग। तो यहाँ नीचे की तरफ कौन लगेगा? mg। ऊपर की तरफ लगेगा fs। ठीक, यहाँ आ जाओ, mg ऊपर की तरफ fs, जो किसके बराबर है? mg के बराबर है। इस पे आ जाओ, अब इसमें ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को मैंने कहा क्या मान लो? स्ट्रिंग मान लो। तो यहाँ ऊपर लग रहा है तो यहाँ स्प्रिंग भी तो इसको खींचेगी, तो इसकी जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसमें नीचे लगेगा। क्या बात समझ आई? तो इसका नीचे कितना हो गया? 2mg। इसका नीचे कितना आएगा? fs, जो किसके बराबर है? mg के बराबर है। समझ में आ गया? ऊपर की तरफ टेंशन T, इसमें टेंशन T ऊपर, इसमें टेंशन T नीचे। फटाफट से डाल लो, टाइम नहीं खराब करना है। इसमें नीचे की तरफ टेंशन T। अब ध्यान से देखो, यहाँ से T की वैल्यू निकालो। इक्विलिब्रियम में तो 2mg प्लस mg, तो T आ गया अपना 3mg। मैं अकेले तो नहीं पढ़ रहा हूं, तुम लोग कर रहे हो। तो नीचे की तरफ इसमें क्या लगी? बोलो, टेंशन T, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3mg। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स निकल गया है बच्चों, कितना निकल गया? और इसका खुद का mg कहाँ गया? इसका mg। टोटल फोर्स ऊपर का कितना हो गया? 3mg प्लस mg, 4mg। फटाफट से एफबीटी देखो, इक्विलिब्रियम में था, इस पे m, तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया mg के बराबर। अरे इक्विलिब्रियम है ना। फिर इसका एफबीटी देखो, नीचे की तरफ 2mg और नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स भी लगे। अरे स्ट्रिंग मानो ना इसको, टेंशन ऊपर तो यहाँ भी टेंशन नीचे, इसको खींचेगा ना, कितना लगेगा? mg। ऊपर टेंशन टी, तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2mg प्लस mg, तो 3mg। अब इसका एफबीटी देखो, इसमें नीचे की तरफ टेंशन टी और मास mg, तो mg और 3mg, तो ऊपर तो कौन होल्ड कर रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। कितना? 4mg। समझ आया? अब काट दो। तो भैया अपन ने रोप को काट दिया, इसको एट इंस्टेंटली तीनों के एक्सेलरेशन बताने हैं, तो ध्यान से समझिए। जैसे ही इसको काटोगे टेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो। जैसे इसको काटोगे टेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो। तो काम यहीं से चालू करते हैं। तो इस पे लग कौन रहा था ऊपर? स्प्रिंग फोर्स, जो कि कितना था? 4mg। नीचे लग रहा था टेंशन टी, जो कि कितना हो चुका है? जीरो। और कौन लग रहा था? mg। समझ में आया? ये मास m था। व्हाट माय पॉइंट? तो यहां पर हो गया 4, नीचे कहां गिरेगा? ऊपर, a एक्सेलरेशन से। ठीक, तो 4mg माइनस mg बराबर ma, तो ये हो गया 3mg बराबर ma। 3 से 3 कैंसिल, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3g। इंस्टेंटली ये ऊपर भागेंगे, बाद में कुछ भी होता रहेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेंटली ये भाई साहब ऊपर भागेंगे, कितने एक्सेलरेशन से? 3g से। क्या बात समझ आई?
आपके सामने है। डन। आओ जरा इनको डील करते हैं। इनको, ये कटी है, इस स्प्रिंग को कोई लेना दे, इसको पता ही नहीं ऊपर क्या हुआ, नीचे वाली स्प्रिंग को पता ही नहीं है क्या हुआ। समझ में आया? तो इसको देखो जरा 2m वाले को। तो 2m वाले की ऊपर क्या लग रही थी? टेंशन, जो कि क्या हो गई है? जीरो। जो कि क्या हो गई है? जीरो। नीचे क्या बचा? एक तो 2mg, किसकी वजह से? खुद के मास की वजह से, प्लस ये स्प्रिंग का कितना लग रहा था? mg। और नीचे जाएगा ये वाला कितने से? a से। तो इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2mg प्लस mg बराबर ma। तो ये हो गया 3mg बराबर ma। m से m कैंसिल, इनका एक्सेलरेशन आ गया 3g, कहां? नीचे की तरफ। समझ आया? 2mg तो खुद का मास, और स्प्रिंग का कितना था? mg नीचे की तरफ। समझ में आया? तो कितना हो गया नीचे के? 3mg। 3mg से तो नीचे जाएगा, 3mg बराबर ma। नहीं नहीं, ये 2 है, गलती हो गई, ये 2 है, 2m है इसका मास। कितना है? 2mg प्लस mg बराबर 2m। ये सब ध्यान रखना है, ठीक। तो 3mg बराबर 2ma। तो 2m से एक m से एक m कैंसिल, तो 3g बाई 2 इज इक्वल टू a। गॉट माई पॉइंट? इक्वेशन लगानी है, इनका t जीरो हो गया, नीचे क्या बचा? 2mg, mg नीचे गया, ठीक। अरे यस और नो? तो इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा बच्चों? इंस्टेंटली कट होने के बाद 3g बाय 2। गॉट माई पॉइंट? लास्ट वाले को देख लो, खत्म। ये नोट कर लिया? ऊपर वाला मिटा दूं? मिटा दूं? चलो, समझ आ रहा क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है बेटा ये। अब उठा के देख लेना जेईई नीट के क्वेश्चन, ये यही भरे पड़े बहुत साल पहले। आओ लास्ट वाले को देखें। तो लास्ट वाले को ऊपर क्या लग रहा था? बोलो। एफएस, जो कितना था? mg। और नीचे क्या लग रहा था? mg। इनका एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा? जीरो। अरे भैया, इनके फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कटा जब, इनके फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, स्प्रिंग को तो पता ही नहीं चला ऊपर कितना है। तो इनका नीचे कितना लग रहा था? mg। तो ऊपर भी एफएस, यहाँ कितना लग रहा है? mg। तो इनका नेट फोर्स तो जीरो ही है। mg माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो ma बराबर जीरो, तो a बराबर जीरो। लिख के दिखा दिया, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। क्या बात समझ आई? अरे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो ऐसे तीन ऑप्शंस होंगे, सबके एक्सेलरेशन लिखे होंगे, आपको टिक मारना है तीनों निकालने के बाद। क्लियरिटी है? कंसेप्ट क्लियर है? स्प्रिंग कटिंग का बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंसेप्ट याद रखना है, जब रोप कटेगी तो टेंशन तुरंत क्या होगी? जीरो। और स्प्रिंग के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और जब स्प्रिंग कटेगी तो टेंशन बदल जाएगी, वो नहीं रहेगी जो पहले थी इक्विलिब्रियम पे। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द होल कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग ऑफ दिस चैप्टर। बेटा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल, थैंक यू।